एक वो हैं जो एक साथ पेपर देना चाहते हैं और एक आयोग है जो कुछ दिन में ही उन्हें एक साथ बाहर करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत साहब सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आप सभी डिप्लोमा छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूं। जितने भी हमारे डिप्लोमा साथी हैं, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके 4612 वैकेंसी से जुड़ी हुई है और आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि आयोग केवल डिप्लोमा वाले, इस पेपर को आप सिर्फ डिप्लोमा वाले ही देंगे, इसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बात को ध्यान में नहीं रखते हैं तो दिक्कत हो सकती है। डिप्लोमा वाले तो सबकी औकात जानते ही हैं, इसलिए डिप्लोमा वाले ही जेई बनेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बात मुझे क्या बतानी है, महत्वपूर्ण आप लोगों से एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग जो है रिक्वेस्ट समझे या निवेदन समझे दोस्तों, हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि सभी सम्माननीय डिप्लोमा साथियों से निवेदन है कि कृपया करके 15 मार्च तक कोई भी जेई भर्ती को लेके आयोग न जाएं। ऐसा दोस्तों इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके आयोग जाने से समय की बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी और आयोग भी अपना कार्य ढंग से तरीके से नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अभी आयोग से जो भी जानकारी वह पूर्व में ही आपको कई वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी, इसलिए अभी फिलहाल में जाकर अपना और आयोग का कीमती समय खराब न करें। कुछ लड़कों का भ्रम है दोस्तों कि अब जो कोई भी केस होगा उसको केवल सचिव साहब खत्म कराएंगे, किसी संघ महासंघ ने नहीं कराए। ऐसा लड़कों का भ्रम है। ये भ्रम जितना जल्द दूर हो कर लो दोस्तों, क्योंकि इस केस को खत्म कराने में आयोग के साथ साथ बहुत से संघ जैसे डिप्लोमा संघ है, इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसलिए कोई एक ही अगर ये एग्ज़ाम कल होता है तो इसमें आयोग और आपका जो डिप्लोमा का संघ है, पूर्ण रूप से दोनों लोग ही पूरे तरीके से सम्मिलित हैं। दोनों लोगों का आभार व्यक्त करें और इस बात को ध्यान में रखें कि 15 मार्च तक कोई भी स्टूडेंट आयोग न जाए, ना ही किसी प्रकार का कोई ईमेल करे, ना ही आयोग जाकर सचिव साहब से मिलने का प्रयास करे। इससे नुकसान आपका होगा। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप आयोग बार बार जाएंगे और सचिव सर पे आप अपना प्रेशर बनाएंगे तो एग्ज़ाम हो जाएगा जिसमें बीटेक वाले भी सम्मिलित हो जाएंगे और डिप्लोमा वालों का नुकसान हो जाएगा। तो इस बात को लेकर हमने सोचा एक वीडियो बना दें और आपको इन्फॉर्म कर दें एक सूचना के तौर पे कि आप सभी लोग जो हैं आयोग की तरफ अपना रुख ना रखें और सिर्फ अपनी तैयारी करते रहें। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। अगर हमारा एक काउंटर एफिडेविट जो दिया गया था, अभी तक जितने ऑर्डर आए हैं डिप्लोमा पक्ष में सभी आयोग ने खत्म कराए हैं। अगर काउंटर न लगाते तो आयोग भी कुछ नहीं कर पाता, इसलिए काउंटर जो लगाया गया था वो भी एक बहुत ही सही तरीका था। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आयोग के बारे में भी मैं आपको बता दूं, आयोग किसी का सगा नहीं है। याद रखना कि आयोग किसी का सगा नहीं है। आयोग सिर्फ और सिर्फ नियमावली का सगा है। आयोग सिर्फ नियम का बना हुआ है और नियमों को ही वो फॉलो करेगा। इसलिए अगर आप आयोग जाकर सचिव साहब पर प्रेशर या दबाव डालते हैं किसी भी प्रकार का, तो वो नियमों के बंधन में आके एग्ज़ाम करा देंगे और एग्ज़ाम में आपके बीटेक वाले भी सम्मिलित हो जाएंगे। इसलिए आप उन्हें परेशान ना करें, आप सिर्फ अपनी तैयारी करते रहिए। 3 महीने का समय मांगा गया है, तो 3 महीने के बाद जो भी होगा वो आप सभी लोग जो हैं अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ये 15 मार्च इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 3 महीना 15 मार्च को पूरा हो जाएगा, इसलिए जो है आप आयोग की तरफ न जाएं। थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जीत का रास्ता। अगर आप सभी लोगों को चाहते हैं कि डिप्लोमा ही पेपर दे तो उसके लिए सचिव साहब पर भरोसा रखें। काउंटर एफिडेविट अनिवार्य किया गया। संघ और महासंघ का भी भ्रम छोड़ दे, यानी कि आपको दोनों लोगों पे भरोसा बना के चलना है, किसी एक पर भरोसा नहीं करना है। आपको अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के पर्पज़ से आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना फिलहाल में।
फिलहाल में आपका सिर्फ काम है पढ़ाई करना। आप सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तैयारी करते रहिए, 3 महीना तक इंतजार करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 15 मार्च तक आप सभी लोग आयोग नहीं जाएंगे, ना ही किसी के बहकावे में आएंगे, ना ही किसी ग्रुप के बहकावे में। क्योंकि अभी मैं एक देखा हूँ, मैं वो आपको उस एप्लीकेशन का यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहा हूँ, ना ही पीडीएफ उसे हम दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो बेवजह एक कोई एक सचिव वार्ता ग्रुप बनाया गया है। उसमें जो है एक एप्लीकेशन भेजा गया था कि किसी समाजवादी पार्टी को, और वो इस पेपर को कराने का कष्ट करे, जिसमें उस जो एक कुलदीप विश्वकर्मा भाई जिन्होंने सलोरी में अपनी शरीर त्याग दी, उनके बारे में भी लिख के ये तो ऐसा गुमराह किया जा रहा है आप लोगों को। सभी लोग अपना खर्चा चला रहे हैं, इसलिए आप सभी लोग इस बात का ध्यान दें कि किसी के बहकावे में ना आए, थोड़ी सी अपनी बुद्धि भी चलाएं। और शांति से, जब आपको बता दिया हूं कि 3 महीने तक शांत रहिए, तो आप पूरी तरीके से शांत रहिए। ये हम्बल रिक्वेस्ट है। आप सभी लोग चाहते हैं कि अगर पेपर हो, सिर्फ डिप्लोमा के स्टूडेंट ही दें, तो आप जो है आयोग आयोग के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, सिर्फ शांति से पढ़ाई करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही शॉर्ट नोटिस था दोस्तों। थैंक यू सो मच।